बहुत मतलब मनोयोग से इसकी तरफ तैयारी है। एक अभी आपने और बहुत अच्छा काम राजस्थान के संदर्भ में कर दिया, हरियाणा और राजस्थान का जल समझौता करा दिया। उस पर भी लोग जानना चाहते हैं, अभी भी लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि वो क्या है, कितना पानी राजस्थान के चूरू और उसके आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स को मिलेगा। देखिए, यमुना नदी के जल का बंटवारा जब हुआ था 1994 में, उस पर एक बार फिर सभी स्टेक होल्डर स्टेट्स ने मोहर लगाई थी। और उस बंटवारे के बाद में, क्योंकि 2001 में उत्तर प्रदेश 2 टुकड़ों में विभक्त हो गया था, उत्तराखंड नया स्टेट बना, उसको छठे स्टेक होल्डर स्टेट के रूप में मान्यता दी गई। 2001 में तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार के समय में ये सुनिश्चित हुआ था कि राजस्थान को बरसात के दिनों में 1900 क्यूसेक से कुछ अधिक पानी जो है वो 45 दिनों तक विड्रॉ करने का अधिकार है, और उससे लगभग राजस्थान को 577 क्यूसेक पानी मिलेगा, MCM 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा, ये अनुमान किया गया था। लेकिन अपनी कुछ मजबूरियों के चलते हुए, पानी की सीमितता को देखते हुए, हरियाणा प्रदेश 2001 से लेकर अब तक लगातार विभिन्न स्तरों पर प्रयास करने के बावजूद भी राजस्थान को ताजेवाला हेड से यानी हथनीकुंड बैरज से पानी देने के लिए राजी नहीं हो रहा था। आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार के समय में इसको लेकर के एक परियोजना का ड्राफ्ट बना था और वो भारत सरकार को भेजा गया था, लेकिन भारत सरकार ने भी हरियाणा की सहमति न होने के कारण से इसको टर्न डाउन कर दिया था। इसको लेकर के भी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत सारे राजनीतिक बयानबाजी किए थे, लेकिन उसके लिए प्रयास कभी नहीं किया। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि 5 साल की इस पूरी अवधि में राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे होंगे या उनके बाद में कोई दूसरे, कभी भारत सरकार के पास में इस विषय को लेकर के आए नहीं। जैसा मैंने कहा, जब हम यहाँ पे आ गए थे तो भी नहीं आए। लेकिन और शायद हो सकता है कि गहलोत साहब के पुत्र के चुनाव में हार का के कारण से जो खींच थी, उसके कारण से उन्हें मुझे माफ़ करना गवारा नहीं लगता था। लेकिन ये संकल्प था कि हम राजस्थान के इस चुनौती का समाधान करेंगे। चूरू, सीकर, झुंझुनू और अब वर्तमान में नीमका थाना, ये 4 ज़िले ये पेयजल के दृष्टिकोण से भी बहुत संकट में है। ज़मीन का पानी लगभग समाप्त हो गया है। जिन खेतों में कभी फसलें लहलहाया करती थी, वहाँ आज अपने पशुधन को पानी पिलाने के लिए भी टैंकर से पानी लाना पड़ता है। तो निश्चित ही ये राजस्थान के लिए और राजस्थान के इस हिस्से के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हमने हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की, सरकार के स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर, उनके ब्यूरोक्रेट्स के स्तर पर घंटों इसके ऊपर लेकर के चर्चा की है। राजस्थान में सामान्य लोगों को लगता होगा, यहाँ सरकार में बैठे हुए लोग भी शायद ये सोच सकते हैं कि हम एक दिन आए थे और उसी दिन समझौता हो गया। ऐसा नहीं है। इस समझौते के पीछे भारत सरकार के अधिकारियों ने, CWC के अधिकारियों ने, मेरे मंत्रालय के अधिकारियों ने हरियाणा और राजस्थान के साथ में कई घंटे तक बैठक की है, और उन सैकड़ों घंटों की साधना के कारण से ये सफल हो पाए।